लाला भयो है बाबा के यहाँ। और ये सुनत खेम ब्रज की गोपी दौड़ पड़ी, ब्रज के ग्वाल दौड़ पड़े। एक सखी ने पूछी कहाँ जा रही है? अरे बोले कि बहन नंद बाबा के घर में बधाई देवे जा रही हूँ। बोले काहे को बधाई देवे जा रही है? रात में मेरी सास मई गई हती और मेरी सास बता रही है कि बाबा के घर में छोरी भई है, चलेंगे आराम से, इतनी हड़बड़ी क्यों है? तो दूसरी सखी बोली तेरी सास गई तो कब मेरी सास ना गई? वहां सास ऐसी वस्तु है जो अपने घर में कम पड़ोसी के घर में ज्यादा पाई जाती है, और पड़ोसी में भी उसके यहां पाई जाती है जिसकी बहू अपने पियर गई हो। और फिर देखो घुट घुट के अरियो राम कली, क्या वो समय था जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, अपने मन से सब काम किया करते थे। जिस दिन से ये बहू आ गई है पूछो मत, रोटी की जगह चाय मिलती है, चाय की जगह पानी मिलता है। दूसरी भी कम नहीं। हाँ इमरती सही कह रही है, शादी से पहले मेरा छोरा एकदम श्रवण कुमार था, न जाने क्या सिखा दिया एक ही रात में, अब तो मेरे से बात ही नहीं करता है। दुनिया भर का दुख जो यहां बैठी हैं वो सासू माँ ऐसा नहीं है ना, वो तो बड़ी शरीफ है, वो तो अपनी बहू के ही संग बैठी रहती है। हाँ गुलाबो बता, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी, सीरियसली टू मच। तेरी सास गई तो मेरी सास ना गई का? तेरी सास गई का तो मेरी ना गई? मेरी सास समिया रात वहीं रही है। तो बोले हेरी री लखे आज को भाव मो मन के झकझोरा भयो है, रात में छोरी भई सजनी और भोरई छोरी ते छोरा भयो। गजब है गो, हद है गई एकदम, जो समझ ले निखालस जन कांते कहा है चमत्कार भयो, चमत्कार। अरे कहा चमत्कार भयो? बोले रात में छोरी भई सजनी, रात्रि में तो छोरी भई और सवेर हो तो छोरी में ते छोरा है। वाह, छोरा भयो है? बोल छोरा भयो, चलो बधाई दे आओ। वैसे आजकल एक बात कहूं, छोरे होने पर ढोल मत पिटवाना, बाजे मत बजवाना। अगर बधाई बजवानी हो ना तो छोरी के होने पर बजवाना। बेटा तो तेरा साथ देता है जब तक शादी न हो जाए, और छोरी जब तक साथ देती है जब तक जान न चली जाए। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? बुखार आ जाए तो बेटा पता है क्या कहेगा? डैड शाम तक देखना, मैं काम से लौट आऊं फिर डॉक्टर के पास आपको ले चलूंगा, ये बोलेगा छोरा। और छोरी ससुराल में हो अगर उसे वहां पता चल जाए तो वो रो पड़ती है, वहीं से फोन, ताऊ बता ना मैं आ जाऊं अभी आ जाते। तो ताऊ कहाँ पूरे दिन बुखार में रहेगा? चल मैं यहीं से डॉक्टर को, ताऊ तो शायद यहाँ बड़े को कहते हैं, पापा के बड़े को, पर मैं हरियाणा में बैठा हूं इसलिए बाप को भी ताऊ ही कह रहा हूं, यही समझो। हमारे यहाँ हमारी माताजी जो हैं अपने पिताजी से भैया कहा करती थी और अपनी माँ से भाभी कहती थी। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ से माँ नहीं कहते डायरेक्ट, वो किसी और रिश्ते से बुलाते हैं, तो अच्छी बात है, बुलाना ही तो है। हमारे पिताजी अपने पिताजी को दादा कहते थे, वो पिताजी नहीं कहते थे। आजकल हम लोग ही तो पापा कहते हैं, पाप के बड़े भाई को ही तो पापा कहते हैं। पाप तो पीछे ए नहीं है उसमें ना, तो वो पाप
और इसमें तो दो दो ए हैं, पहले में भी ए और पीछे में भी ए। पापा नहीं समझे ट्यूबलाइट, पापा वो पाप है, इसमें फिर एक और ए है, पीछे भी ए है, पी ए पापा, ले बड़ा है उससे, लिव इट। तो छोरी कितना फोन करती है, डॉक्टर को बुलाती है, और छोरा कहते शाम को आके देखूंगा, और शाम को आके देखूंगा भी आजकल कह दे तो समझना बहुत श्रवण कुमार है, नहीं तो शाम को खुद ही पी के कहां पड़ा रहता है, वो मेरा बुखार कहां, उसका ही बुखार ठंडा पड़ा है। तो छोरे के होने पे बधाई बंटवाने की कोई जरूरत नहीं, छोरी के होने पर बधाई करवाओ, क्योंकि वो चिंता जीवन भर करेगी। एक बुजुर्ग पिता की मृत्यु हो गई, भाई बेटा सब उसकी अर्थी को ले जा रहे थे। अर्थी को लेके जब बीच में पहुंचे तो एक व्यक्ति आ गया और उसने अर्थी पकड़ ली। बोले जी, बोले इस व्यक्ति पे मेरे 15 लाख रुपए हैं, पहले मेरे 15 लाख रुपए दो, उसके बाद तुम अंतिम संस्कार करना। भाई ने कहा हमें तो कभी नहीं बताया। बेटों ने कहा नहीं, 15 लाख से हम कोई चर्चा हमसे नहीं हुई, हम तो नहीं देंगे, अभी तुम कह रहे हो, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा जब तक मेरे 15 लाख नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। अर्थी को पकड़ के बैठ गया, अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। न तो भाई लोग, न समाज का कोई व्यक्ति, और न बेटा ही ये कह रहा है कि 15 लाख हम दे देंगे, कोई नहीं कह रहा है। बहुत देर हो गई, घंटे 2 घंटे निकल गए। अब ये बात पहुंच गई घर तक। बेटी आई थी, बेटी को पता चला, और ये भी पता चला कि कोई भी 15 लाख देने को तैयार नहीं। तुरंत भागकर अपने घर गई, जितने भी जेवर थे, जितनी भी नगदी थी, वो कोई 10-12 लाख तक की हुई, उठाकर पकड़ के दौड़ी और पहुंची कि ये पकड़ो अपने, मेरे पास अभी जितना बंदोबस्त था मैं सब ले आई, लेकिन मेरे पिता का अंतिम संस्कार होने दो। मैं अपना घर भी बेचूंगी, 15 लाख आपके चुका दूंगी, लेकिन आप मेरे पिता को अंतिम संस्कार में बाधा मत पहुंचाओ। बेटी पैर पकड़कर रोने लगी उस व्यक्ति की। जब बेटी रोने पैर पकड़ने लगी तो वो जो पैसा मांग रहा था वो रो पड़ा। ना बेटी तू खड़ी हो जा, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि सही मायने में इसका उत्तराधिकारी कौन है। इससे मैंने 15 लाख लेने नहीं है, इसको 15 लाख देने हैं। इसको देने हैं मुझे, पर मैं ये देख रहा था इसका उत्तराधिकारी है कौन, दूं किसे। अगर 15 लाख की बात करूंगा तो सब लेने को खड़े हो जाएंगे, तो मैंने ये उल्टा किया। तो जो देने के लिए भी जिम्मेदार है वही उत्तराधिकारी है। बेटे जिम्मेदार, उत्तराधिकारी नहीं है इसके, इसकी बेटियां ही उत्तराधिकारी हैं। और बेटियों के दिल में जो बाप के लिए प्यार होता है साहब, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा, आप सबसे निवेदन है, बच्चों से भी निवेदन है, प्लीज अच्छे बेटे बनिए प्लीज। अब बुरों की जरूरत नहीं रही, बहुत बुरा हो गया है समाज, बहुत बुरा हो गया। कभी कभी तो दर्द होता है, मानवता इतनी जल्दी ऐसे कैसे मर सकती है। इतनी जल्दी मानवता नहीं मरनी चाहिए, इसे जिंदा रखो, अपनी आत्मा को मरने मत दो भाई। अच्छे बेटे बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे मित्र बनो। निवेदन है मेरा आप सबसे।